भारत के जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिलने के बाद देश के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। अब देश के 3 जिलों में सोने का भंडार मिला है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में लिथियम का खजाना मिलने के बाद अब भारत के लिए एक और बड़ी उत्साह वाली खबर आई है, और जहां देश के 3 जिलों में सोने का भंडार मिला है। खबर के मुताबिक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने सर्वे में पाया कि ओडिशा के 3 जिलों में सोने का भंडार पाया गया है। ओडिशा के खनन मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक ने जानकारी दी है कि ये भंडार देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज जिले में पाया गया है। विधानसभा में विधायक सुधीर कुमार सामल के सवाल पर मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक ने लिखित जवाब देते हुए कहा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और राज्य के खनन और भूविज्ञान निदेशालय ने अपने सर्वेक्षण में पाया है कि देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज के जिले में सोने का भंडार मिला है। गौरतलब है कि यह सोने का भंडार मयूरभंज के चारों जगह, देवगढ़ के एक जगह पर और क्योंझर के 4 स्थान पर पाया गया है। इसमें मयूरभंज जिले का सुरियागुड़ा, रुआनसीला, धुशुरा पहाड़ी और जोशीपुरा क्षेत्र शामिल है। देवगढ़ के अदास और क्योंझर का दिमरी मुंडा, कुशकला, गोटीपुर और गोपुर में यह भंडार मिला है। इसके साथ ही प्रफुल्ल मल्लिक ने अपने जवाब में यह भी कहा कि इन इलाकों में साल 1970 और 1980 में जीएसआई का सर्वे कराया गया था, लेकिन उसका परिणाम जारी नहीं किया गया था। मगर पिछले 2 सालों में जीएसआई इन 3 जिलों के अंदर लगातार सर्वे कर रही थी। इसके बाद ये पता चला है कि इन जगहों पर सोने का भंडार है। फिलहाल अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि इन तीनों जिले में मिला सोने का भंडार कितना बड़ा है और इसमें कितनी मात्रा में गोल्ड मौजूद है। अगर सोने की कीमत की बात करें तो पिछली शताब्दियों में सोने ने अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में एक केंद्रीय भूमिका निभाई थी, जब मुद्रा की दरें सोने की कीमत से जुड़ी हुई थी। 1973 में स्थिर मुद्रा प्रणाली समाप्त हो गई और जिससे कि सोने की भूमिका कम हो गई। हालांकि सोना एक महत्वपूर्ण आरक्षित संपत्ति है और IMF दुनिया के सबसे बड़े सोने के आधिकारिक धारकों में से एक है। सोने से पहले देश में पहली बार लिथियम का भंडार मिला था और ये भंडार जम्मू कश्मीर के रियासी में मिला था। और ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि GSI के मुताबिक ये भंडार 59 लाख टन का है। इतनी बड़ी मात्रा में लिथियम मिलने के बाद भारत को अब इसके लिए बाकी देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और बता दें कि लिथियम सफेद रंग का एक धातु होता है जो सबसे ज्यादा बैटरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जितना बहुमूल्य है तो ऐसे में इसे व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। वहीं एक अधिकारी ने बताया कि सामान्य श्रेणी में लिथियम ग्रेड 220 पार्ट्स पर मिलियन का होता है, जबकि जम्मू कश्मीर में मिले भंडार का लिथियम 550 ppm से अधिक ग्रेड का है और ये भंडार करीब 59 लाख टन का है, और जो कि लिथियम की उपलब्धता के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। अगर दुनिया भर में लिथियम भंडार की स्थिति को देखें तो इस मामले में चिली 93 लाख टन के साथ पहले नंबर पर है, और वहीं ऑस्ट्रेलिया 63 लाख टन के साथ दूसरे नंबर पर है, और कश्मीर में 59 लाख टन भंडार मिलने से भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। अर्जेंटीना 27 लाख भंडार के साथ चौथे नंबर पर है, चीन 20 लाख टन भंडार के साथ 5वें नंबर पर है, और अमेरिका 10 लाख टन भंडार के साथ 6ठे स्थान पर है। भारत के लिए खोज बड़ी करामाती साबित हो सकती है। अभी तक भारत में जरूरत का 96% लिथियम आयात किया जाता है और इसके लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। भारत ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में लिथियम आयन बैटरी के आयात पर 8,984 करोड़ रुपए खर्च किए थे, और इसके अगले साल यानी कि 2021 से 2022 में भारत ने 13,838 करोड़ रुपए की लिथियम आयन बैटरी इंपोर्ट की थी। और वहीं बात सोने की करें तो फिलहाल भारत में सोने की 3 खदानें हैं। इनमें से 2 कर्नाटका में हट्टी और उटी खदानें और एक झारखंड में हीरा बुद्दीनी खदानें। भारत हर साल करीब 1.6 टन सोने का उत्पादन करता है, जबकि इसकी तुलना में देश के सालाना सोने की खपत 774 टन की है। सोने की बढ़ती मांग और कीमतों में तेजी के बीच केंद्र सरकार देश में सोने का उत्पादन बढ़ाना चाहती है। पिछले साल नीति आयोग ने देश में संभावित सोने की खदानों की पहचान के लिए व्यापक स्टडी किया था। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के आंकड़ों के अनुसार फिलहाल भारत का कुल स्वर्ण भंडार 70.1 टन है और देश के कुल सोने के भंडार का 88% अकेले कर्नाटक में स्थित है। उधर विश्व स्तर पर बात करें तो विश्व में सोने का सबसे बड़ा भंडार US देश में है, और दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका गोल्ड रिजर्व के मामले में टॉप पर है। 8,133 टन सोने के साथ उसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है। गोल्ड रिजर्व मामले में अमेरिका के बाद यूरोपियन देश जर्मनी का नंबर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर की मुद्राओं पर सोने का सीधा असर पड़ता है। सोना और मुद्राएं सह संबंधित है और किसी देश की मुद्रा के मूल्य का उस देश के सोने के भंडार से गहरा संबंध होता है, और किसी देश में आज सोने की दर उस देश की मुद्रा की ताकत को प्रभावित करती है।
वहीं भारत में सोने का भंडार 2000 से 2022 तक औसतन 497.97 टन था, जो 2022 की चौथी तिमाही में 787.40 टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर और 2001 की दूसरी तिमाही में 357.75 टन के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। भारत की मौजूद स्थिति में सर्टिफाइड स्थिति विश्व भर में सबसे ज्यादा सोने रखने वाले देशों की लिस्ट में भारत 9वें पायदान पर है। विश्व स्वर्ण परिषद की आधिकारिक वेबसाइट गोल्ड हब पर 28 जनवरी 2022 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कुल 760.42 मैट्रिक टन सोने का रिजर्व है और जिसकी कीमत $41 बिलियन है। और वहीं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार औसतन 849 टन सोने का हर साल उपयोग हुआ है। दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता सोना दुबई में है और इसीलिए भारतीय पर्यटक और अनिवासी भारतीय दुबई में सोना और आभूषण खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके देश की तुलना में इसकी कीमत 15% तक सस्ती होती है और जो कि मुख्य रूप से उच्च कर और सीमा शुल्क के कारण है। लेकिन अगर कोई फॉरेन से सोना ज्यादा मात्रा में लाता है और अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। भारत सरकार के नियमों के अनुसार जो नागरिक 1 साल से विदेश में रह रहे हैं वो अधिकतम 40 ग्राम सोना ही ला सकते हैं। और दुबई में सोना सस्ता होने का कारण ये भी है कि दुबई हमेशा टैक्स से छूट के पक्ष में रहा है और यही एक मुख्य कारण है कि लोग इस शहर में जाकर सोना खरीदने का विकल्प चुनते हैं। अमीरों में टैक्स के बहिष्करण के कारण दुबई में सोने की कीमतें हमेशा सस्ती रही है, क्योंकि खरीदार केवल सोने के आभूषणों के मूल्य के लिए भुगतान करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि पृथ्वी पर इतना सोना आया कहां से, तो आपको बता दें कि पृथ्वी पर सारा सोना हमारे ग्रह में जमा किया गया है और सारा सोना तारों के विस्फोटों और क्षुद्र ग्रहों के टकराव के दरमियान बना था और अंततः समय के साथ पृथ्वी पर आ गया था। आज सोना सबसे मूल्यवान कीमती धातुओं और दुर्लभ प्राकृतिक खनिजों में से एक है। और क्या आप जानते हैं कि सोना क्यों नहीं बनाया जा सकता? और यहाँ आपको सिर्फ ये मिल सकता है जिसे आप सिर्फ मॉडिफाई ही कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह कोई भी रासायनिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला कभी भी सोना नहीं बना सकती है। और रासायनिक अभिक्रियाएं परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और आकार को बदल देती है, लेकिन परमाणु के नाभिक को अपरिवर्तित छोड़ देती है। प्राचीन कीमियागर का सपना है कि केवल प्रतिक्रिया करने वाले रसायनों से सोना बनाया जाए, इसीलिए तो ये पूरी तरह संभव है। और वहीं ज्वालामुखियों में और उसके आसपास गर्म चट्टानों में सोने के खनिज बनते हैं और कम सल्फर सोना युक्त हाइड्रोथर्मल तरल पदार्थ तब बनते हैं जब गर्म चट्टानी भूजल को गर्म करती है। और 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना होता है और इसमें बिल्कुल भी अलॉय नहीं मिलाया गया है और इसका चमकीला पीला रंग अमेरिका या अन्य पश्चिमी देशों में आम नहीं है। हालांकि ये चीन, भारत और अन्य एशियाई देशों में बहुत लोकप्रिय है। इसके अलावा 18 कैरेट सोने में 75% सोना और 25% अन्य धातुएं होती है, जो अक्सर तांबा या चांदी होती है। और इसी तरह से उड़ीसा में पाए जाने वाला सोना पूरी तरह से शुद्ध है, क्योंकि ये चट्टानों के अंदर से मिला है और जिसमें भारत सरकार को बहुत ही बड़ी राहत की सांस और खुशखबरी मिली है। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि ये सोना देश के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। और वैसे भी अनुमानित तौर पर यहाँ फायदे का सौदा ही होने वाला है, क्योंकि ऐसे धातु कभी भी नुकसान में नहीं जाते हैं, बल्कि इससे देश की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होता है। और आगे चलकर शायद ऐसा भी हो सकता है कि इतनी बड़ी आर्थिक सहायता होने से देश में अन्य चीजों पर करों के दाम थोड़े कम हो जाएंगे और जिससे कि टैक्स कम होने पर आम नागरिकों में राहत का माहौल देखने को भी मिल सकता है। लेकिन अब इसमें आम जनता को कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको बताई गई सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलेंगे अगली बार एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।